आइए बच्चों, आज चैप्टर 10 के मिसलिनियस से स्टार्ट करते हैं। तो मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द लाइन दिस इज फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, थर्ड पार्ट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो बच्चों हमें एक क्वेश्चन दी गई है और उसके तीन कंडीशन में हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है। मतलब आपको हर हाल में आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या है? तो देखिए बच्चों, इक्वेशन हमारे पास है के माइनस 3 और x माइनस का हमारे पास बनेगा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई और प्लस का के स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट पार्ट है जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आइए देखते हैं बच्चों किस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। हमारे पास ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये ओरिजिन है। अब हमारी लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी जा सकती है और एक्स एक्सिस से थोड़ा सा दूर इस तरह से भी जा सकती है और वो लाइन इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसका बच्चों कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो अब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसका स्लोप कितना होगा? तो आइए देखते हैं। पैरेलल एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप हमारे पास m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? tan थीटा। और जब ये एंगल ही 0 बना रही है तो इसका मतलब है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, उसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके फिर वैल्यू फाइंड करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लोप की फॉर्म में इसको लिखना है। स्लोप की फॉर्म क्या होती है बच्चों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4 माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में है और इसको इस साइड ले चलते हैं बच्चों। तो अब जब ले चलेंगे इस साइड तो इक्वल में माइनस का बनेगा के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। अब हमें y केवल चाहिए तो इसको भी डिवाइड में ले चलिए, माइनस पहले कॉमन ले लीजिए बच्चों। तो माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर k माइनस 3 इंटू एक्स बनेगा प्लस का के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बनेगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर k माइनस 3 डिवाइड में 4 माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पर 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स बन रहा है और ये के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बन रहा है और डिवाइड में हमारे पास 4 माइनस के स्क्वायर। अब जैसे इसे कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू आपको फाइंड हो जाती है कितनी? k माइनस 3 और डिवाइड में 4 माइनस के स्क्वायर, m की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, जो लाइन एक्स के पैरेलल है उसके भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो उसके स्लोप के लिए m1 इज इक्वल टू tan थीटा और m1 इज इक्वल टू tan 0 और ये tan 0 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें स्लोप तो मिल चुका है। अब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होंगे। तो आइए करते हैं इक्वल। इनको कैसे इक्वल करेंगे? देखिए m इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू हमारे पास है k माइनस 3 डिवाइड में 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 बनेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यही तो हमें लाना था। तो ये उस कंडीशन में k की वैल्यू है जब आपकी लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट है बच्चों। बी पार्ट में जो हमारी लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो किस तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन? आइए देखिए, जैसे ये हमारे पास एक्सिस है और अब लाइन हमारी पैरेलल है वाई के। तो अगर हमारे पास ये वाई डैश बन रहा है तो ये एक्स डैश के साथ ये हमारे पास जो लाइन ए बी है वाई एक्स के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन ये वाई एक्स के पैरेलल है तो एंगल एक्स एक्स से कितना बनाएगी? 90। मतलब अगर यहाँ भी होती वाई पर भी होती तब भी इसका एंगल कितना बनता? 90 बनता। तो अब स्लोप फिर फाइंड करते हैं बच्चों इसका स्लोप। अब इसका स्लोप जैसे ही फाइंड करते हैं तो फिर m1 इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ थीटा की वैल्यू आप समझ सकते हैं 90 होगी और 90 की वैल्यू तो आपको बहुत बढ़िया पता है। tan 90 की वैल्यू m1 इज इक्वल टू tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है।
इनफाइनाइट को 1/0 कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ही स्लोप इक्वल होंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं m = m1। तो m की वैल्यू तो आपके पास है k-3 और डिवाइड में 4 - k², लेकिन m1 की वैल्यू हमारे पास 1/0 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 - k² = 0, k² को इस साइड लेगा, यहाँ 4 बनता है, और यानी k² √4 मतलब ±2 k। तो इस तरह से k की वैल्यू ±2 आ गई इस कंडीशन में, जब ये हमारी लाइन किसके पैरेलल है, y अक्ष के पैरेलल है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हो गया डन। अब आइए देखते हैं थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, हमारी जो लाइन पास हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है। अब आपको पता है जब ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यू 0, 0 होगी। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो k-3 इंटू, क्योंकि अगर कोई लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ 4 - k² इंटू 0 प्लस का k² - 7k + 6 = 0। अब ये पोर्शन 0 आपका, ये पोर्शन 0, और आपके पास बचा क्या, k² - 7k + 6 = 0। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है, तो इसके फैक्टराइज कर दीजिए। 6 × 1 = 6, मतलब यहाँ पर आप डाल सकते हैं 6k, अब यहाँ पर 6k - 1k और +6 = 0। तो यहाँ k वैल्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर k - 6 बनने वाला है, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो k - 6 बनेगा। तो इस तरह से k - 6 और k - 1 इसके फैक्टर हो गए। अब फिर आप ये ले सकते हैं बच्चों, फिर k - 6 = 0, देन तो k = कितना आएगा, 6 आएगा। अब अगर आप क्या करते हैं, k - 1 फैक्टर लेते हैं, तो k - 1 = 0, तब k की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इस तरह से अगर कोई वो हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें k की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया डन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन √3x + y + 2 = 0। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो आप जो है क्या करिए, थीटा और इसकी वैल्यू फाइंड करके दे दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो थीटा और वैल्यू की, इसको जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की क्या है, इक्वेशन की जो नॉर्मल फॉर्म हमको दिया है, नॉर्मल फॉर्म, वो नॉर्मल फॉर्म है x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p। अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अब लाइन हमारे पास है √3x + y और +2 = 0। तो अब आप देखिए बच्चों, हमें थीटा और p की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हमको जो लाइन दी गई है इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे इस बात को सीखते हैं। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले कांस्टेंट वैल्यू को इस साइड ले चलते हैं बच्चों। तो आप 2 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये √3x + y बनता है। आप देखिए p की वैल्यू सदैव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए p को हमेशा। तो p को पॉजिटिव के लिए इसके साइन चेंज कर लेते हैं। जो साइन चेंज करेंगे तो √3x -y = 2, मतलब ये नंबर जो है p हमारा सदैव पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए आपने साइन चेंज कर लिया। आप बच्चों देखिए, ये √3 किसी की वैल्यू होती नहीं साइन में, कॉस में √3, और यहाँ पर 1 तो चलो साइन में होती है, लेकिन आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो सेम आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसमें इनके कोएफिशिएंट, यानी जो कोएफिशिएंट है हमारे पास, जैसे हमारे पास ax + by + c = 0 यानी कि c है, और इसको आप अगर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो x और y के जो कोएफिशिएंट होते हैं इसके स्क्वायर को सम करके रूट लेने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो माइनस रूट एक्स का कोएफिशिएंट है वो माइनस का रूट 3 है, इसका स्क्वायर करते हैं और प्लस लगाते हैं, फिर y का जो कोएफिशिएंट है -1 है, इसका स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। तो इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड। तो अब आप यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3x और इसमें डिवाइड करेंगे अंडर रूट माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस वाई, और यहाँ माइनस वाई के साथ भी यही हरकत करना है आपको, माइनस का ये रूट के साथ है बच्चों, यहाँ पर रूट और लीजिए, ये रूट 3 है, ये रूट 3 है और इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आप 2 के साथ भी यही काम करने वाले हैं। तो यहाँ माइनस का रूट 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर आपने कर दिया। अब देखिए बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ अंडर रूट 3x बनता है और ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आए 3 और यहाँ पर 1 बनने वाला है, माइनस वाई के साथ भी यही कंडीशन होने वाली है, यहाँ 3 + 1 बनने वाला है। तो यहाँ भी यही कंडीशन है 3 + 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट 3x के साथ यहाँ पर अंडर रूट 4 बनेगा और इससे आप 2 बाहर ला सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं 4 और यहाँ पर भी आप ले सकते हैं 4 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3/2 ले लीजिए और यहाँ y बाई अंडर रूट ये 2 ले लीजिए और इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर भी 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो माइनस का अंडर रूट 3/2x और माइनस का 1/2y इज इक्वल टू 1। अब आपको जो ये देखना है कि ये हमारी जो वैल्यू है, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x के साथ cos है, तो ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में जो वैल्यू होती है ये 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम डाल सकते हैं cos 30 और ये हमारे पास साइन में 30 की वैल्यू होती है और इज इक्वल टू 1। लेकिन ध्यान देना बच्चों इस बात का कि हमारे पास जो ये वैल्यू है साइन कॉस के साथ पॉजिटिव है, तो इनको पॉजिटिव करना ही है। अब आप इस पॉजिटिव करने के लिए आपको ये देखना होगा किस क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों ही निगेटिव होते हैं। तो अगर आप क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी हमारे पास 6 के 6 रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास साइन tan cot केवल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं। तो इसको हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा बच्चों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर cos 180 + 30 करना होगा। अब आप देखें अगर इसको cos 180 + 30 करेंगे तो फिर माइनस का cos 30 आएगा। इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे sin 180 + 30 और इंटू वाई इज इक्वल टू 1। मतलब इस तरह से ये आपका चेंज हो गया cos x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बच्चों p की वैल्यू तो आपको 1 मिलने वाली है और थीटा की वैल्यू 210 मिलने वाली है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती थी क्वाड्रेंट चेंज करने में, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं। तो वहाँ आप 180 को ले रहे 90 भी ले सकते थे, लेकिन 90 में बच्चों साइन कॉस में चेंज हो जाता, कॉस साइन में चेंज होता, आप ऐसा चाहते नहीं थे, इसीलिए आपने उसको उसी में रखने के लिए 180 के साथ ही इसको एडजस्ट किया। तो इस तरह से आपने इसमें थीटा और पी की वैल्यू फाइंड कर लिया बच्चों। क्वेश्चन डन हो गया आपका। बच्चों एंगल अभी रेडियन में चेंज करना है, आंसर में आप इसको टैली करेंगे, आंसर आपका टैली नहीं होगा इसलिए रेडियन में चेंज किया है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं बच्चों। अगर डिग्री है रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और चेंज कर दीजिए। आप देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 21 π/18 आता है। 3 से कैंसिल करिए, 3 7 जा 3 6 जा, मतलब थीटा की वैल्यू 7 π/6। मतलब आंसर यही डन था बच्चों, पहले वाला ही। लेकिन अगर आप आंसर टैली करते हैं आंसर नहीं मिलता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेडियन में इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया।
आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच कट ऑफ द इंटरसेक्ट ऑन एक्सेस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करके दीजिए जो अगर x और y पर इंटरसेक्ट करे तो उनका सम 1 हो जाए और उनका प्रोडक्ट -6 हो जाए। इस तरह से कंडीशन आपको दिया है। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई लाइन है और एक्सिस को कट कर रही है इस तरह से, तो अगर हम ये लेट कर लें कि ये x एक्सिस को a पर कट कर रही है और y एक्सिस को b लेंथ पर कट कर रही है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन अगर आप फाइंड करना चाहें तो फाइंड करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0, b बनेंगे। लेकिन इंटरसेक्ट फॉर्म में अगर आप इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो ए बी की इक्वेशन आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लेंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। अब आप देखिए इसमें कंडीशन आपको दिया है कि अगर उनका इंटरसेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कंडीशन है कि a प्लस बी की वैल्यू 1 है और a इंटू बी की वैल्यू -6 है। अब बच्चों हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो a और b की वैल्यू तो आपको पता करना ही होगा। जब तक आप a और b की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे तब तक तो आप बिल्कुल इक्वेशन फाइंड करने की बात ही ना सोचें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी की, अगर a माइनस बी की इक्वेशन हमको कहीं से मिल जाए तो आप अपना काम बन सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम फार्मूला डालते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। यहाँ इसको अगर और आप अच्छी तरह से सेट करना चाहें तो इसमें 2ab प्लस कर देते हैं, तो फिर 2ab माइनस कर दीजिए, एक 2ab पहले से था। यहाँ आप क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके प्लेस पे आप डाल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन -4ab। यहाँ फार्मूला डायरेक्ट भी होता है, आप इसकी जगह ये डायरेक्ट फार्मूला डाल सकते थे। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू 1 है और a इंटू बी की वैल्यू -6 है। तो इस तरह से a माइनस बी अगर आप लेते हैं तो 1 प्लस 24 बनता है, तो स्क्वायर चल रहा है ये a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन अगर आप इन्हीं को क्या करते हैं बच्चों, मतलब आप इसका रूट लेंगे तो प्लस -5 आएगा ना। तो अगर आप a माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लेने के लिए 5 लेंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास फोर्थ बन रही है। अब फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इनको प्लस करते हैं बच्चों तो ये 2a इक्वल टू 6 बनेगा। तो इससे कैंसिल किया आपने तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब b की वैल्यू अगर लेना है तो अब आप a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू आप समझ गए होंगे नेगेटिव आने वाली है और b की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, ये b की वैल्यू आ गई बच्चों। तो आप एक बार तो इक्वेशन ये ले सकते हैं और एक बार आप साइन क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर माइनस साइन लेते हैं बच्चों तो a माइनस बी इक्वल टू -b बनेगा और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, a प्लस बी की वैल्यू तो 1 थी। अगर इनको प्लस करते हैं तो अब 2a इक्वल टू -4 बनता है, इससे इसको कैंसिल किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, इधर a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू 1 प्लस 2 मतलब 3 आएगी। इसका मतलब आपके पास कंडीशन अलग अलग है बच्चों। एक बार तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, और b की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है, -2। आप ऐसी कंडीशन में भी इक्वेशन ले सकते हैं। और एक बार आपके पास ये कंडीशन है जब a की वैल्यू आपके पास -2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए पहले इससे इक्वेशन बनाते हैं। तो इससे इक्वेशन क्या बनाना है बच्चों, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, ए बी की वैल्यू डाल दीजिए, x बाई 3 प्लस वाई बाई -2 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लीजिए 6,
तो ये कैंसिल हुआ 2x और ये माइनस का 3y इक्वल टू 1, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन आपकी डन। ये इक्वेशन आपने डन कर दिया। अब आइए दूसरी वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू डालेंगे, a के प्लेस पर डालेंगे -2 और b के प्लेस पर डालेंगे 3। तो इक्वेशन एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब इससे इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, या माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2y इक्वल टू -6, या 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास मिल गई। तो 2 इक्वेशन, वैसे भी आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों, वहाँ ये कह रहा था फाइंड द इक्वेशंस, इसका मतलब आपको 1 से ज़्यादा इक्वेशन मिलनी थी। तो इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले स्लो इंटरसेक्ट की फॉर्म में इक्वेशन लिया ये आपने, और इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था अगर वो उसके इंटरसेक्ट का सम 1 है, प्रोडक्ट -6 है। तो इसी बात को लेके आपने क्या किया, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने सीधे से जो इंटरसेक्ट फॉर्म थी क्वेश्चन की उसमें वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद सलूशन किया। अब सलूशन से आपको 2 वैल्यू मिली थी, इसलिए अब आपको इक्वेशन भी 2 बनाना था। तो एक बार आपने जो आपके पास ए और बी की वैल्यू मिली थी उससे इक्वेशन बना लिया, फिर जो दोबारा आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई उससे आपने इक्वेशन बना लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये भी हो गया बच्चों डन।